की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के बहुत पुराने नेता माननीय सुरेश बाबू और इस बैठक में उपस्थित बखरी विधानसभा के संगठन प्रभारी और जिला के उपाध्यक्ष भाई राम महतो जी, इस बैठक में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य परिषद सदस्य और वर्तमान में बखरी अनुमंडल अनुश्रवण समिति के सदस्य पार्टी के भाई मनोहर केसरी जी, दलित प्रकोष्ठ के महानगर के अध्यक्ष भाई गुड्डू जी और पार्टी के बखरी नगर परिषद के अध्यक्ष भाई चुन्ना जी और तमाम पंचायत अध्यक्ष साथियों, साथ ही पार्टी का रीढ़ और वास्तव में पार्टी का नेता आप तमाम पंचायत अध्यक्ष। जब पंचायत हमारा मजबूत होगा तो प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मेरा मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान और हमारे नेता के द्वारा किए गए कार्य अगर आम जनमानस तक पहुंचा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नजर नहीं आए, किसी संगठन के लोग नजर नहीं आए। पूरे देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद वास्तव में समता मूलक समाज के संस्थापक, शोषित वंचित दलितों की रहनुमा अगर कोई नेता भारत में है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिसका जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, आजाद भारत में हमारे समाजवादी जो हमारे अभिभावक थे, उनके द्वारा आजाद भारत में भी दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ना पड़ा, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में लड़ा गया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में लड़ा गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में लड़ा गया, जगदेव बाबू के नेतृत्व में लड़ा गया। आजाद भारत में भी हमारे जो समाजवादी नेता थे और तमाम लोग जब आजाद भारत में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूर्ण रूपेण से तमाम नेता जो हमारे समाजवादी संस्थापक थे, वह डॉक्टर लोहिया जी हो, लोकनायक जयप्रकाश बाबू हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, उनके दिशा निर्देश में संपूर्ण बिहार में शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाए। अगले जत्था कमांडर के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़ने का काम किए। मित्रों, इसका जीता जागता उदाहरण है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित जो भारत में संविधान में मौलिक अधिकार हम लोगों को मिला था, आजाद भारत में मिलते हुए नहीं देखकर दूसरी आजादी की लड़ाई देश में आरंभ हुई, जो हमारे समाजवादी नेताओं के द्वारा लड़ा गया, जो हम लोगों का अधिकार दिखने को मिला। लेकिन वर्तमान जो आज परिस्थिति देश का है, जो वर्तमान केंद्र सरकार है, वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचित भारतीय संविधान को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सपना को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को सपना को, लोकनायक जयप्रकाश बाबू को सपना को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपना के भारत को समाप्त करने पर तुला हुआ है वर्तमान केंद्र सरकार, जिसे बचाने की आवश्यकता है। आज देश का संविधान खतरे में, देश की न्यायपालिका खतरे में। मित्रों, आजाद भारत में पहली बार भारत की घटना है जब हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सड़कों पर आकर पीसी करने का काम कर रहे हैं, जो भारत का न्यायपालिका खतरे में। हमारे पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लंबे लड़ाई लड़ते रहे, जो जिसका जितना जगदेव बाबू ने लड़े, लालू जी लड़ रहे थे, जो जिसका जितना जनसंख्या हो
उसके हिसाब से आरक्षण में, नौकरी में, तमाम चीजों में उनका अधिकार मिलना चाहिए। और हम बधाई देना चाहते हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। मात्र 17 महीना के कार्यकाल में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लड़ाई को मानते हुए हमारी पार्टी का जो लड़ाई था, ये बिहार नहीं पूरे देश में जातीय गणना हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमारे नेता को, हमारी पार्टी की लड़ाई को मानते हुए बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किए। बिहार में जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना के उपरांत आरक्षण को सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया। जो सामंतवादी व्यवस्था आदरणीय लालू प्रसाद और डॉक्टर लोहिया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं देखना पसंद करता था, वही सामंतवादी व्यवस्था ने आपको जो आरक्षण मिला, इसे कोर्ट के माध्यम से रोक लगवाने का काम किया। तो उनके नेता से रोक क्यों लगा, तो कहना शुरू करेंगे कि ये न्याय की बात है, न्यायपालिका की बात, हम क्या करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस सड़कों पर आकर पीसी करके बताने का काम करते हैं, देश का न्यायपालिका खतरे में। इससे स्पष्ट हो गया जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान, हमारे नेता के सोच, हमारे नेता की लड़ाई जो था, उसे समाप्त करने पर कि वर्तमान बिहार सरकार, केंद्र सरकार तुली हुई है, जिसे बचाने की आवश्यकता है। इस देश को संविधान बचाने की जरूरत है, इस देश को न्यायपालिका बचाने की जरूरत है। और खास करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद जो हमारे समाजवाद के उत्तराधिकारी, आर्थिक न्याय के महानायक, जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बिहार नहीं पूरे देश में बेजुबानों को जुबान, गरीबों की आवाज के रूप में लोग जानते हैं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी बिहार नहीं पूरे दुनिया में आर्थिक न्याय के रूप में लोग जानते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण है मित्रों, हमारे नेता ने 17 महीना के कार्यकाल में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, जो बिहार नहीं, भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में किसी नेता के द्वारा किया गया। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा एक मात्र समय में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किए। केवल नेता घोषणा करते हैं, ठगते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा किए थे पूरा किए हैं मित्रों। इसलिए आज देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पुनः देश में तीसरी आजादी की लड़ाई की आवश्यकता है। वर्तमान केंद्र सरकार आपका संविधान समाप्त कर रहा है, आरक्षण समाप्त कर रहा है, देश का सीमा सुरक्षा दुरुस्त नहीं है, देश के जवानों को हत्या करवा रही है। इसलिए आज पुनः जरूरत आप पड़ी है देश को तीसरी आजादी का, और तीसरी आजादी की लड़ाई हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे।